फ्रेंड्स, वेलकम टू BHMS मेडिकल स्टडी नोट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे गायनेकोलॉजी के MCQs। फर्स्ट है द पीएच ऑफ वजाइना इन एडल्ट वुमन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5। मतलब एडल्ट वुमन के वजाइना का पीएच 4.5 होता है। नेक्स्ट, विच वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है एम्पुलरी पार्ट। पिक अप द एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम इन सिक्रेटरी फेज। तो एग्जैक्ट थिकनेस कितनी होती है एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी फेज में? तो इसका आंसर है 6 mm। क्लाइटोरिस डेवलप फ्रॉम। क्लाइटोरिस किससे डेवलप होता है? तो इसका आंसर है जेनाटल ट्यूबरकल। फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये पूछा है इसमें। तो इसका आंसर है पोस्ट प्यूबर्टी। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और प्री प्यूबर्टी में फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, बाय एंटेरियर पिट्यूटरी आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो इसका आंसर है HCG। HCG है वो एंटेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट नहीं करता। द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज इज। मतलब मेनोपॉज का एवरेज पीरियड्स कौन सा है? तो 50 ईयर्स। कोरियोनिक विलाई आर फॉर्म फ्रॉम। कोरियोनिक विलाई किससे फॉर्म हुई है? तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दिस। इसमें आता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट, सिक्रेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो एंडोमेट्रियम की सेकेंड सिक्रेटरी हाइपरट्रॉफी होती है वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। विच वन इज द आइडियल फीमेल पेल्विस। फीमेल आइडियल फीमेल पेल्विस क्या है? तो उसका आंसर है गायनेकॉइड। द कॉमनेस्ट साइट ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स इज स्क्वैमोकोलुमनार जंक्शन। स्क्वैमोकोलुमनार जंक्शन ये कैंसर ऑफ सर्विक्स की कॉमन साइट है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड फाउंड इन द यूटेरस इज। तो सबसे कॉमनेस्ट फाइब्रॉइड का टाइप कौन सा है? तो इसका आंसर है इंट्राम्यूरल। मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइब्रॉइड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका आंसर है अमेनोरिया। नेक्स्ट, साइन ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। कैंसर ऑफ सर्विक्स के साइंस है ब्लीडिंग ऑन टच, इंड्यूरेशन एंड फ्लेक्सिडिटी। बट इसमें एक्सेप्ट मतलब जो नहीं है वो पूछा है, तो इसका आंसर आएगा सॉफ्ट फील। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल मेनोपॉज आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। मतलब इसमें हमको पूछा है कि आर्टिफिशियल मेनोपॉज का इंडिकेशन क्या नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबसीरस मायोमा इज। इसका आंसर है टॉर्शन। इन 35 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन ऑकर्स एट। अगर 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो ओवुलेशन 21st डे में स्टार्ट होगा, जबकि नॉर्मल हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के रहते हैं तो ओवुलेशन 14 डे में होता है। देन लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज। स्पर्मेटोजोआ का लाइफ स्पैन कितना है? तो इसका आंसर है 24 आवर्स। साइड इफेक्ट ऑफ IUCDs आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। IUCDs मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का साइड इफेक्ट दिया हुआ है, पर इसमें जो नहीं है वो पूछा है, तो इसका आंसर है मैलिग्नेंसी। साइड इफेक्ट ऑफ IUCDs में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पेल्विक इन्फेक्शन होता है, परफोरेशन ऑफ यूटेरस होता है, पर मैलिग्नेंसी नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज फॉर द ट्यूबल इंसफुलेशन टेस्ट। ट्यूबल इंसफुलेशन टेस्ट में कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। लिगामेंटरी सपोर्ट ऑफ यूटेरस इज एज फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो लिगामेंटरी सपोर्ट नहीं है यूटेरस का वो पूछा है, तो इसमें आएगा पोस्ट यूरेथ्रल लिगामेंट। नेक्स्ट, सिस्टोसील इज ड्यू टू फेल्योर ऑफ फेशियलाटा, सॉरी वेसिकल फेशिया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस इज एज फॉलोज एक्सेप्ट। फाइब्रॉइड ऑफ यूटेरस। फाइब्रॉइड ऑफ यूटेरस ये प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आता। विच टाइप ऑफ पेसरी इज प्रेफर्ड इन ओल्ड वुमन। जो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस होता है उसका ट्रीटमेंट होता है पेसरी ट्रीटमेंट। तो ओल्ड वुमन में कौन सी पेसरी यूज की जाती है? तो इसका आंसर है होज पेसरी। ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम ओवम आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओवम से जो ट्यूमर्स अराइज होते हैं
इनमें से वो कौन सा नहीं है, मतलब ओवम से कौन सा ट्यूमर अराइज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर है कोरियन इपिथेलियोमा। नेक्स्ट, ओवेरियन ट्यूमर आर मोर कॉमन अमोंग, ओवेरियन ट्यूमर किन में मोर कॉमन है, तो इसका आंसर है नलीपैरस। ओवेरियन ट्यूमर इज अनरिलेटेड टू, ओवेरियन ट्यूमर किससे रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आएगा साइज एंड ड्यूरेशन, तो इसका आंसर आएगा ए एंड बी। द कॉमन सिम्टम ऑफ ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर का कॉमन सिम्टम्स कौनता है, तो इसके कॉमन सिम्टम्स है पेल्विक और एब्डोमिनल पेन, लैक ऑफ एपेटाइट, ब्लोटिंग, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउट। TI इज द कॉमनेस्ट ओवेरियन स्ट्रोमल ट्यूमर, इसका आंसर है ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ओवेरियन ट्यूमर आर, ओवेरियन ट्यूमर के कॉमन साइट कौन सी है, तो इसका आंसर है पेरिटोनियम। नेक्स्ट है इज द कीस्टोन इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी, अगर ओवेरियन मैलिग्नेंसी होगी तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम सर्जरी करेंगे। डर्मोइड सिस्ट अराइजेस फ्रॉम, डर्माइड सिस्ट किससे अराइज होते हैं, तो इसका आंसर है जर्म सेल। नेक्स्ट है असाइटिस इज अब्सेंट इन ओवेरियन ट्यूमर, सो कौन से ओवेरियन ट्यूमर में असाइटिस अब्सेंट होता है, इसका आंसर है बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर। नेक्स्ट है बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर आर यूजुअली यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। नेक्स्ट है जेनाइटल पेन्स दैट ऑकर्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कैन ऑकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स आर नोन एज डिस्पेरियूनिया। इन शॉर्ट डिस्पेरियूनिया मतलब पेनफुल इंटरकोर्स। नेक्स्ट है द इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिनियल मसल सराउंडिंग द आउटर थर्ड ऑफ द वजाइना, अगर इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं पेरिनियल मसल्स में सराउंडिंग द वजाइना, तो उसको हम वजाइनिस्मस कहते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ एडल्ट वजाइना में बी इंक्लूड, तो वजाइना में नॉर्मली स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड डॉर्डरलिन बैसिलस प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउट। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोरिया इज, ल्यूकोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज है सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। म्यूकोपुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज मैनिफेस्टिंग इन, इसका आंसर है सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस में म्यूकोपुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्जेस होता है। नेक्स्ट है थीन ग्रीनिश ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट इन ट्राइकोनोमस वजाइनाइटिस, अगर ट्राइकोनोमस वजाइनाइटिस होगा तो उसका ल्यूकोरियल डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज थीन ग्रीनिश ऑफेंसिव होगा। नेक्स्ट है थिक कर्डी वाइट फ्लाक लाइक वजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट इन कैंडिडा वजाइनाइटिस, जो कैंडिडा वजाइनाइटिस होता है उसमें थिक कर्डी वाइट फ्लाक होती है वजाइना में, वजाइना के डिस्चार्ज में। नेक्स्ट है नॉर्मल वजाइनल पीएच इज, नॉर्मल वजाइनल फ्लूइड पीएच इज, तो इसका आंसर है 4। माइक्रोस्कोपिकली नॉर्मल ल्यूकोरिया कंटेन, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो नॉर्मल ल्यूकोरिया में स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं।